हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चों की जिम्मेदारी होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? 1892 इलाहाबाद अधिवेशन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरे करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? 26वें संविधान संशोधन 1971। संविधान की किस अनुसूची शेड्यूल्स में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए हैं? द्वितीय अनुसूची। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का भाग कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद। किस सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर। शिक्षा पहले राज्य की सूची के अंतर्गत आता था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे एक समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवांकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अब ये हटा दिया गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित अनफोर्सीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन कब होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत।
10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड के सिद्धांत। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़ का। किस एक्ट के तहत भारतीय सचिव की स्थापना हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। प्री सीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 44वें। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान सभा से कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? प्रांतों की विधान सभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4। दल बदलो विरोधी कानून ऑन्टो डेफिनेशन ला संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा की अध्यक्षता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का अधिकार किस जनगणना को निश्चित किया गया? 2001 की जनगणना। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आशा करते हैं बाकी सीरीज की तरह मॉडर्न हिस्ट्री और एंसेंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर की सीरीज की तरह यह सीरीज भी आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बाकी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं और ताकि हम थैंक यू।